नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वापस स्वागत करता हूँ अपने एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बेसिकली पूरा जो एपिसोड है कल का वो गया था मुनव्वर और आयशा के बीच में। तो आज बेसिकली क्लोजर मोमेंट था। तो काफ़ी दिनों बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन मुनव्वर के ऊपर आते हैं। आज उसने अपना काफ़ी सफाई दिया, तो कुछ सफाई ऑडियंस और व्यूअर्स को भी देखने को मिला है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि उस एपिसोड पे हुआ क्या था और ये क्लोजर कितने लोगों को समझ आया। तो मैं उस पर थोड़ा सा अपना राय दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना राय उस पर क्लोजर पे ज़रूर दें, जहाँ तक मैं समझ पाया। अगर मैं गलत हूँ तो अभी जो एपिसोड शुरू होता है, हम एपिसोड पे देखते हैं कि बेसिकली आयशा को जब नॉमिनेट किया जाता है मुनव्वर के थ्रू, तो वो काफ़ी क्या मैं बोलूँ, घबरा जाती, इन अ सेंस ऑफ कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को नॉमिनेट कैसे हो गया जबकि मनारा को नहीं हुआ। तो उस होने के बाद वो अपने बात रखती है कि आप जो मुझे नॉमिनेट किए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे प्रॉब्लम हुआ बेसिकली आपने जो रीज़न दिया वो पर्सनल था। तो इस पर्सनल ग्रज की वजह से उसने काफ़ी सारे बात कहने चालू की जो अब तक उसने सीज़न पे नहीं किए। तो जहाँ पर मुनव्वर को काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाया गया कि मेरे को साथ में रखते रखते इसने आगे जाकर एक रिश्ता मंगवाया, एक जगह पे शादी का रिश्ता भेजा गया है, ये सब नाजिला ने कहा है। उसके साथ सब प्रूफ है उनके पास, नाजिला और उनके चैट्स के। तो काफ़ी ज़्यादा जब भसड़ होने के बाद देखा जा रहा था कि मुनव्वर काफ़ी अपसेट था और बिग बॉस से दरख्वास्त लगाते हुए कहा कि मैं ये काफ़ी पर्सनल जा रहा है, मुझे एक बार अपनी टीम से किसी से बात करनी है। और दिन भर मुन्ना खाना भी नहीं खा रहा था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आस्ते आस्ते मनारा, कभी अंकिता, कभी अभिषेक, सब जाकर एक बार उनसे दरख्वास्त कर रहे थे मुनव्वर से कि भाई देख, वो तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें कह रही है, आप एक काम करो जस्ट क्लोजर लाने के लिए ना, क्योंकि हम सब आपको गलत समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप ये बोल रही है बट आप भी अपना पक्ष रखो कि ये सही है या गलत, क्योंकि जितना देर आप साइलेंट रहोगे तो ये आपको गलत ही दिखेगा। तो अब अपना बात रखो। ये बार बार मुनव्वर हमेशा पूरे सीजन थ्रू आउट में यही कहा है जब से आयशा आया है कि मैं अपने नाम नहीं देना चाहता हूँ, कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व है, काफ़ी लोग इन्वॉल्व है, इस वजह से जो मुझे नंबर वन ये झूठ लगा है। क्योंकि जब आज उसने क्लोजर दिया था, इस पे नाजिला का छोड़कर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो स्टार्टिंग से ही आयशा ने नाजिला का नाम तो पर्दाफाश कर सामने रखा गया था। अब आता हूँ स्टोरी, आयशा का आपको बता दिया, अब स्टोरी सुनने बताता हूँ मैं आपको मुनव्वर का, जो मैंने समझा और जो घर वालों ने समझा। जो मैंने समझा बेसिकली सबसे पहले आयशा की लाइफ से आने से पहले मुनव्वर का अफेयर चल रहा था नाजिला के साथ। जैसे आपको पता है कि मुनव्वर का डाइवोर्स हो चुका है, उनका कुछ एक 8-9 साल का बच्चा है। तो बेसिकली कहानी ये है कि जो डाइवोर्स हुआ है अकॉर्डिंग टू आयशा, ये नाजिला की वजह से हुआ है। जब वो शादीशुदा था तो नाजिला के साथ अफेयर पे आया था। जब वो अफेयर पे आया था तो ये नाजिला ने एक्सेप्ट किया कि मेरे वजह से ये हुआ। जब उसने कॉल किया तो उसने कहा कि आप एक लड़की के साथ बाहर हो, तो मुनव्वर का काफ़ी वियर्ड और रूड रिएक्शन था और आप उसको मना कर दिया कुछ चीज़ को अपने वाइफ को। तो इस वजह से उनका डाइवोर्स हुआ। तो अभी बात आता है कि जब आयशा आती है तो आयशा से भी वो क्या करती है कि 3-4 जगह मुनव्वर अपना खाता चालू करके रखता है कि सबसे ज़्यादा सबसे बात करता है। जो इंटेंशन मुझे समझ आया वो इंटेंशन ये था, एक लड़का का पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसे, उसका बच्चा है, उसे उसको साथ में रखना है, क्योंकि अगर ये साथ में नहीं रहता तो इसका कस्टडी उसको उसका वाइफ को मिल जाएगा। तो उसे एनी हाउ अपने पास रखना है, अपने साथ रखना है, और वही अकेला मैनेज नहीं कर सकता। आप सबको पता है कि विमेन कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, चाहे कोई भी विमेन हो। हाँ, ये मैं समझूंगा कि नाज़िला एक 21 साल 22 साल की लड़की है, वो नहीं चाहेगा कि भाई किसी और का बच्चा को वो पाले, ठीक है, बट एक विमेन काफ़ी स्ट्रांग होती है। बट अगर वो किसी से शादी करता है तो वो जानता है कि भाई वो मेरे बच्चे को अपने बच्चे जैसा पालेगा। तो उनके दिमाग में ना ये था। तो बट जब अफेयर हुआ ना, नाज़िला एक 21 साल की लड़की है, मॉडल है, खूबसूरत है, तो वो नहीं चाहती थी कि शायद वो बच्चे को एक्सेप्टेंस दे। होता है कहीं ना कहीं ये चीज़ रहता है, विच इज़ वेरी वैलिड एंड ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि इस बीच में इसने क्या किया, उनका सारा काफ़ी सारा चैट रिकॉर्ड्स था। तो ये
नाज़िला ने उनको हमेशा ब्लैकमेल किया कि अगर इन केस मेरा और आपसे कभी रिश्ता टूटता है ना, तो मैं पूरा मतलब सबको दिखा दूंगा कि आप है कौन, एक्चुअली मुनव्वर है कौन। अब सेलिब्रिटी में ये होता है कि मुनव्वर फारूकी एक बहुत बड़ा नाम है, तो अगर आप उनके बारे में मतलब कुछ इस पोस्ट करते हो तो धड़ाधड़ वायरल हो जाता है। तो इसका डर इसको हमेशा रहा था। इस बीच में इसने क्या किया, 2-3 लोगों और से बात की, 3-4 लोगों से। इसमें देखा कि भाई अगर मेरा इनके साथ अच्छा कुछ चलता है तो मैं क्या करूँगा भाई, इससे शादी कर लूँगा या फिर इसके साथ अफेयर बनाऊँगा। कीपिंग इन माइंड वो पिछले वाला चीज़ों को कोई क्लोज नहीं किया, क्योंकि उस पर डर है उनको कहीं वही मेरा बात और पूरा निकाल ना दे। बट बिग बॉस 17 में आकर आयशा ने सारी बातें डिस्क्लोज कर दी हैं, तो ऐसा उसका कुछ अभी अब कोई राज बचा नहीं है। बट इससे हमेशा डर लगा था कि कहीं ना कर दे, कहीं आज ना कर दे, कहीं कल ना कर दे। इस वजह से इसका कभी भी एक्चुअली में फेस ऑफ नहीं हुआ आयशा के साथ बड़े स्तर पर। तो यहाँ पर जहाँ ने मुनव्वर अपना पक्ष रखा कि मैं एट दी एंड मेरा मेन मोटिव था मेरा बच्चा, जो एक्चुअली व्यूवर्स ने शायद एपिसोड्स में सही से नहीं दिखाया है, जो मेकर्स हैं, ठीक है, किस तरीके से दिखाया मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट मैंने लास्ट में देखा अंकिता अभी आयशा को सपोर्ट करी थी, विच इज़ फाइन एज अ वुमेन, कि आपके साथ भी बहुत हुआ है। क्योंकि जब मुनव्वर की भी गलती है बहुत बड़ी, जब सलमान खान ने उनसे पूछा था कि ये लाइमलाइट के लिए आई है, आप इस पर अग्री करते हो, उसमें मुनव्वर ने हाँ बोला, जो कि बहुत ही गंदा दिख रहा था एपिसोड में, क्योंकि मुनव्वर को उस पर नहीं बोलना चाहिए था। जब क्योंकि तुम्हें पता है ना, आप आदमी जानते हैं, ये कहावत है, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो बट अपने आप से नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे ना मुनव्वर ने यही किया, अपने आप से झूठ बोला। वहाँ पे अगर खड़ा होकर बोलता, क्योंकि वो लड़की अकेला सह रही थी आयशा खान, तो यहाँ पर मुनव्वर ने गलती की, बट गलती मैं मानता हूँ। बट यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी किया नेशनल टीवी पे कि मेरे साथ ये गलती थी, बट इसका इंटेंशन नहीं भूला जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चे का सिक्योरिटी के लिए एक ढूंढ रहा था। और सिमिलरली एक एपिसोड में जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका रीज़न हलाल ही था, तो वो जो रीज़न था ना, वो एक्चुअली उसका मीनिंग ये था कि भाई कंक्लूजन मतलब मैरिड, आपसे मैरिड ये नहीं कहा था कि आपसे मैरिड है, नहीं, मेरा कंक्लूजन है कि मेरे जो 1 2 3 4 5 अफेयर हो रहे हैं ना, इससे बेटर है मैं कि मैरिड कर लूँ। तो ये चीज़ मेरे को देखा नहीं जाएगा, ये चीज़ होगा नहीं। तो ये बेसिकली कंक्लूजन था। जैसे हाफ कंक्लूजन सुनते ही आयशा बाहर आ गई। आयशा बाहर आके बोली, ये इसने रोना धोना फिर से शुरू कर दिया, मैं ये जानता हूँ, ये ऐसा है वैसा है। मराहरा भी कोशिश की कि भाई अपनी तरफ से अपनी बात रखो। तो यहाँ पे सब सारे घर वाले मिलकर उनकी बात सुनने लगे कि ऐसा है वैसा है, हाँ, अपना अपना चीज़ सुनते रहे। तो यहाँ पर मुनव्वर का ये देखने को मिला कि वो नहीं चाहता था कि ये चीज़ इस तरीक़े से बाहर आए, बट बाहर आए तो उनके पक्ष में आए। बट ये कंक्लूजन होना बहुत बहुत ज़रूरी था व्यूअर्स के लिए, तो मेकर्स ने दिखाया। तो अभी यहाँ तक टिल देन स्टोरी यही है। आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि मुनव्वर की सिस्टर घर पे आएगी फैमिली वीक में, सबकी फैमिलीज आएंगे, सब अपना दिल के बात सामने रखेंगे। तो कौन क्या बताता है, किसका क्या होता है, और आने वाले दिनों में हो सकता है रेस्ट फिनाले टास्क भी हो जाए। तो इसका अपडेट मैं आपको देते रहूँगा, बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।